हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रियास क्रिएटिव कॉर्नर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ ये प्यारा सा टी लाइट होल्डर जो आप इजीली अपने घर पे बना सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, मार्केट में जब आप लेने जाओगे इस तरीके का हैंगिंग टी लाइट होल्डर तो आपको एटलीस्ट 600 to 700 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सबसे इसका सिंप्लीफाइड वर्जन शेयर करूं, ताकि आप भी अपने घर में आसानी से इसे बनाकर अपने घर को रोशन कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप इस तरीके का वाइट शीट ले लें और इसके ऊपर कोई सा भी डिज़ाइन बना लें जो आप अपने टी लाइट होल्डर के लिए चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले फ्री हैंड स्केच कर लूँगी और फिर इसे डार्क करूँगी। ये डिज़ाइन मैं पर्पसली बना रही हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत पहले से मेरे दिमाग में ये था कि मुझे कुछ इस डिज़ाइन का टी लाइट होल्डर खरीदना है। बहुत सर्च भी किया बट मुझे मिला नहीं, इसलिए आज मैं इसे DIY कर रही हूँ। और ये बेहतर भी है एक तरीके से दोस्तों कि आप अपने खुद की इमेजिनेशन को क्रिएट कर रहे हो, विच इज़ फार मोर वैल्यूएबल देन मार्केट प्राइस। नाउ गाइस, टी लाइट स्टैंड को मजबूत करने के लिए पहले हमें उसका बेस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं बंच में कुछ वायर्स ले रही हूँ। एक्चुअली इसे बनाने के लिए मोटे एल्युमिनियम तार की ज़रूरत थी बट मुझे मिला नहीं, इसलिए उसके सब्स्टिट्यूट में मैं ये पतले वाले क्राफ्ट वायर्स यूज़ कर रही हूँ और इसे जोड़ के मैं इसे मोटा करूँगी टू मेक माई बेस मोर स्ट्रोंगर। बट if guys, after watching this video, if you plan to make one such like this, then I strongly recommend you to go for hard aluminum wire. ओके, अब आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वायर्स को शेप देते जाएं and as you leave the top wire and if it pop out, then don't worry, as it is very flexible, it has the tendency to bounce, and in the next procedure this problem will surely disappear. Okay, now what I will be doing is I will be taking this type of transparent sheet और मैं इससे पेपर को कवर कर दूंगी और चारों तरफ से सेलो टेप की मदद से इसको सिक्योर कर दूंगी। वैसे तो मैंने पुराने फाइल को कट करके इस तरीके का शीट बनाया है, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बदले OMR शीट भी ले सकते हैं, विच यू विल बी ईजिली गेटिंग इन एनी स्टेशनरी स्टोर। और अब मैं यहाँ ये देखिए एमसील ले रही हूँ और इसी के मदद से पूरा कैंडल होल्डर बनने वाला है दोस्तों। सबसे पहले हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और रोल करने के बाद ये जो हमारा वायर है इसे हम एमसील से कवर करते जाएंगे और चारों तरफ से सील कर देंगे। ये एमसील चिपचिपा होता है काफ़ी, इसलिए प्रॉपर ग्रिप बनाने के लिए मैं यहाँ टैल्कम पाउडर का भी यूज़ कर रही हूँ। गाइस, बहुत ही हल्के हाथों से हमें वायर को एम सील के अंदर पुश करते जाना है और साथ ही साथ सील भी करना है। एम सील से कोटिंग करने के बाद आप देखोगे कि जो भी आपने वायर को शेप दिया है वो एज इट इज़ अपने शेप में ही रहेगा और एम सील के वेट के वजह से इसने अपने बाउंस करने की प्रॉपर्टी लूज कर दी है। Now guys, at the end of this design, I realized that there is no more MC left to finish my remaining work. That's why I am mixing a packet of Shilpkar clay with the remaining MC to complete my further work. Now, with the help of water, I will be smoothing its whole body to get a smooth and fine structure, and I will leave it to dry for at least 3 hours. अब जो बचा डिज़ाइन है उसे बनाने के बाद इसे एटलीस्ट 12 घंटे के लिए फिर से मैं इसे सूखने छोड़ दूंगी। जब तक मेरा टी लाइट स्टैंड सूख रहा है, चलिए मैं इस तरीके का होल्डर बनाने सिखा देती हूँ आप लोगों को। तो मैं यहाँ सेम वायर ही प्रेफर कर रही हूँ दोस्तों। थोड़ा इसे फोल्ड करने के बाद मैं इसका डायमीटर मेजर कर लूँगी और एग्जैक्टली उतना ही डायमीटर रखूँगी जितना इस ग्लास का है, सो दैट इट परफेक्टली फिट्स इनटू इट।
और अब एग्जैक्टली वही प्रोसीड्योर फॉलो करना है जो हमने स्टैंड के लिए किया था। नाउ इट्स टाइम टू फिक्स द होल्डर इनटू द स्टैंड। तो सबसे पहले छोटा सा क्ले बॉल बनाकर हमें सेंटर पे लगा देना है और फिर धीरे धीरे करके हमें होल्डर को इस बॉल में पियर्स करना है। होल्डर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए इसका बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बॉटम में इस तरीके का डिज़ाइन बना रही हूँ so that our stand supports the holder very strongly and tightly. फाइनली गाइस, ये देखिए आपका टी लाइट होल्डर बनके रेडी हो चुका है। काफ़ी लाइट वेट है, ड्यूरेबल है, आप इसे कहीं पे भी इजीली हैंग कर सकते हैं। गाइस आप देख सकते हैं ये बॉटम पार्ट कितना हार्ड हो चुका है और इसके ऊपर प्रेशर पड़ने पर भी ये टूटेगा नहीं। बस आप इस पे अपना मनचाहा कलर करके इसे रेडी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इसके ऊपर एक एंटीक लेयर क्रिएट करना है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि कैसे आप इस तरीके का एंटीक लुकिंग टी लाइट होल्डर घर पे इजीली बना सकते हैं। Till then guys, if you like this video then please thumbs up button press करना मत भूलिएगा। I will meet you guys next video. Till then take care and bye bye.